वक्त की जमीन पर क्यों बढ़ रहा खतरा? कौन बचाएगा हक, कौन करेगा कब्जा? डेढ़ लाख संपत्तियों पर क्यों छिड़ी जंग? कानून बदला तो चढ़ गया सियासी रंग। वक्फ संपत्ति पर सरकारी ताला। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज की बहस सिर्फ जमीन की नहीं है, आज की बहस मालिकाना हक, कानून और पहचान की है। क्योंकि देश भर में वक्फ संपत्तियों को लेकर ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज गांव से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। कहीं पूरा गांव कह रहा है कि हमारी जमीन पर वक्फ का दावा कैसे, और कहीं किसान पूछ रहा है कि पीढ़ियों से जो खेत हमारे हैं उन पर नोटिस क्यों लगा है। कहीं सैकड़ों परिवार अपने घरों की लेकर चिंतित हैं, तो कहीं पर सरकारी रिकॉर्ड और वक्फ रिकॉर्ड आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल के जरिए देश की हर वक्फ संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का अभियान शुरू किया है। मकसद बताया है पारदर्शिता, सत्यापन और जवाबदेही। तो क्या देश की सबसे बड़ी जमीन जांच शुरू हो चुकी है? क्या विवादित दावों पर कार्रवाई होगी? और क्या रिकॉर्ड के नाम पर वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा? आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है जमीन किसकी है, सवाल यह भी है कि फैसला कौन करेगा, पुराने दावे या फिर नया दस्तावेज या नया कानून। सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ संपत्तियों पर संकट आखिर क्यों बढ़ गया है, जिससे मुसलमानों में काफी डर है, जिस कारण विवाद की आशंका भी बनी हुई है। उम्मीद पोर्टल पर डिजिटल पंजीकरण की समय सीमा करीब 1.5 लाख वक्फ संपत्तियों पर विवाद की आशंका है। अधूरे पंजीकरण और सत्यापन वाले रिकॉर्ड अब जांच के घेरे में आ गए। दावा साबित नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई संभव है और वक्फ बोर्ड और मुतवल्लियों को दावे के साबित करना पड़ेगा। और तमाम सारी चीजों के बीच जो न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके बाद 88,752 दावे हैं सत्यापन के दौरान जो कि खारिज हो चुके हैं। करीब 1,64,000 संपत्तियां कानूनी विवाद में फंस सकती हैं। वक्फ बोर्ड और मुतवल्लियों को दावे साबित करने होंगे। अंतिम फैसला कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया से होगा। यह बड़ा मामला है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद पोर्टल जो है उसमें क्या है यह भी जान लेते हैं। देश में कितनी वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें कितनी दर्ज हुई हैं, कितनी को मंजूरी मिली है, वो सब एक एक कर आपको बता देता हूं। देश में कुल 8,72,000 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से 7,96,000 वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की गई हैं। इसके साथ साथ जो 5,88,000 वक्फ संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को मंजूरी मिल चुकी है और 88,000 से ज्यादा रिकॉर्ड खारिज किए गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि वापस किए गए। 56,000 से ज्यादा संपत्तियां समय पर दर्ज नहीं हो सकी। हजारों रिकॉर्ड अब भी सवालों के घेरे में बने हुए हैं। तमाम इस तरह की चर्चा चल रही है। इनको लेकर कई तरह आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। लेकिन नया वक्फ कानून क्या है, इसको समझिए। उसी की तरह यह सिस्टम आगे बढ़ा है। सभी वक्फ संपत्तियों को सरकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा। वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड उम्मीद पोर्टल पर दर्ज होगा। हर संपत्ति के कागजात और रिकॉर्ड की जांच होगी। गलत और फर्जी दावे की जांच की जाएगी। पंजीकरण नहीं होने पर संपत्तियों का दावा चुनौती में पड़ सकता है और समय पर पंजीकरण नहीं होने पर विवाद हो सकता है। जिस दावे को खारिज किया गया है
वो तमाम सारी परिस्थितियों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है और विवाद की स्थिति में अदालत फैसला करेगी। रिकॉर्ड को पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने पर जोर होगा। विवाद होने पर अंतिम फैसला कानूनी प्रक्रिया से ही होगा। मकसद वक्फ संपत्तियों का साफ और पारदर्शी रिकॉर्ड भी तैयार करना है। सरकार की प्रक्रिया, आंकड़ा क्या कहता है? देश में राज्यों के वक्फ संपत्तियों के आंकड़े पर एक नजर डालिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कितनी वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं और कितनी अब तक मंजूर की गई हैं। वो आंकड़ा आपके सामने बता रहा हूं। राज्य का जो पोर्टल है उस पर दर्ज संपत्तियां जो अब तक मंजूर की गई हैं उनमें उत्तर प्रदेश की संपत्ति है 1,52,667। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं 1,34,687। केरल की बात कर लेते हैं 80,359। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। अगर आप यहां पर देखें, मैं आपको ग्राफिक के जरिए वॉल पर दिखाता हूं कि किस राज्य में कितनी संपत्तियां हैं, कितनी संपत्तियां मंजूर हो चुकी हैं, कितनी पोर्टल पर दर्ज की गई हैं। ये तमाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र कर दिया, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर दिया। केरल में 80,000 पोर्टल पर दर्ज संपत्तियां मंजूर कितनी की गई हैं? 63,102 मंजूर की गई हैं। गुजरात की स्थिति है 30,772 दर्ज की गई हैं और 24,558 मंजूर की गई हैं। पंजाब में 26,339 दर्ज की गई हैं। अब ये तमाम राज्यों का आंकड़ा है। ये आंकड़ा बताता है कि क्या स्थिति है और क्या स्थिति नहीं है। लेकिन अब जो वक्फ संपत्तियां हैं उन संपत्तियों में सबसे ज्यादा दावे कहां किन राज्यों में खारिज हुए हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में कितने दावे खारिज किए गए हैं आप अगर देखें तो कितने दावे कहां पर खारिज किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में 29,733 दावे खारिज किए गए हैं। राजस्थान में 12,062 दावे खारिज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 7,479 दावे खारिज किए गए। तेलंगाना में 5,562, केरल में 5,492, तमिलनाडु में 3,926, गुजरात में 2,971 दावे खारिज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 1,432 दावे अब तक खारिज किए गए हैं। यह संपत्तियों का रिकॉर्ड है जिसमें पोर्टल पर जो दर्ज संपत्तियां हैं या तो ये कानूनी विवाद है, इनके दस्तावेज कागजात ठीक नहीं है, ये तमाम तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। लेकिन देश में वक्फ संपत्तियों का जो हिसाब है जरा उस हिसाब को भी समझ लेते हैं, उनको भी जान लेते हैं। वक्फ संपत्तियां धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए दान की गई जमीन है। विवाद इस बात पर भी है कि कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी जमीन नहीं है। कई संपत्तियों के पुराने रिकॉर्ड और कागजात स्पष्ट नहीं है। कुछ जमीनों पर वक्फ और दूसरे पक्ष दोनों दावा कर रहे हैं। कुछ मामलों में सरकारी जमीन, मंदिरों की जमीन पर वक्फ के दावे अलग अलग हैं, अलग अलग आरोप हैं। कई लोग और संस्थाएं वक्फ बोर्ड के दावों को अदालत में चुनौती देते रहते हैं। सरकार का यह कहना है कि सभी संपत्तियों का सही डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, वो जरूरी है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि उनकी कई संपत्तियां अतिक्रमण और विवाद में फंसी हुई है। सरकार सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना चाहती है। नया वक्फ कानून और उम्मीद पोर्टल, केंद्र सरकार का जो उम्मीद पोर्टल है, इसी रिकॉर्ड को साफ करने के लिए लगाए गए हैं और उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। अब वक्फ बोर्ड और मुस्लिमों में विवाद क्या है, इसे आप समझ लीजिए। कुछ मुस्लिमों का आरोप है कि उनकी जमीन को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति बना दिया गया है। कुछ मुतवल्लियों को और वक्फ बोर्डों के बीच अधिकारों को लेकर विवाद की स्थिति है। कई लोग वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम संगठनों का वक्फ बोर्ड पर खराब प्रबंधन और अतिक्रमण न रोकने का आरोप है। कई मामलों में मुस्लिम पक्ष ही वक्फ बोर्डों के फैसले को अदालत में चुनौती देते हैं और नए वक्फ कानून को लेकर भी मुस्लिम संगठनों की राय अलग अलग है। कुछ के लिए पारदर्शिता के लिए जरूरी तो कुछ के लिए वक्फ अधिकारों में दखल की स्थिति बनी हुई है। ये तमाम सारी चीजें हैं जो एक एक कर निकल कर आ रही हैं। अब वक्फ और सरकार में विवाद की स्थिति क्या है, इसे समझने की जरूरत है। इसे मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि सरकार और वक्फ में आखिर विवाद है क्यों। वजह नंबर 1 क्या है, यह मैं आपको बता देता हूं। सरकार चाहती है कि सभी वक्फ संपत्तियों का सही रिकॉर्ड और सत्यापन होना चाहिए। वजह नंबर 2, वक्फ बोर्ड का कहना है कि उसकी कई संपत्तियां पहले से वैध और दर्ज हैं।
कारण नंबर 3, सरकार कुछ संपत्तियों के दस्तावेज और दावों की दोबारा जांच करना चाहती है। कारण नंबर 4, वक्फ बोर्ड और मुस्लिम संगठन इसे अधिकारों में दखल बताते हैं। वजह नंबर 5, कई मामलों में यह विवाद है कि जमीन सरकारी है या फिर वक्फ की है। वजह नंबर 4, सरकार पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्ड की बात करती है। कारण नंबर 7, सपक्ष को डर है कि कुछ संपत्तियों पर उनका दावा कमजोर पड़ सकता है, इसलिए सरकार और वक्फ के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारी जमीन को लेकर विवाद है। किन वक्फ संपत्तियों पर विवाद है? देश की कुछ बड़ी संपत्तियां हैं जो कि वक्फ संपत्तियों पर विवाद है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। केरल मुनाम्बम भूमि विवाद, उम्मीद पोर्टल पर 404 एकड़ भूमि अपलोड होने के बाद यहां पर विवाद बना हुआ है। करीब 600 हिंदू और ईसाई परिवारों पर विस्थापन का खतरा यहां पर मंडराने लगा है और अदालत में कानूनी लड़ाई भी इसे लेकर चल रही है। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में स्थिति क्या है? गुजरात के सूरत में एसएमसी मुख्यालय, इसे लेकर विवाद बना हुआ है। वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम मुख्यालय पर दावा ठोक दिया है। सरकारी संपत्ति पर दावे को लेकर यहां पर बड़ा विवाद बना हुआ है। मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं का विषय है। बिहार के गोविंदपुर गांव के विवाद की बात आपको बता देता हूं। असल में पूरे गांव को वक्फ भूमि बताने का दावा कर दिया गया। अब स्थानीय लोग और वक्फ बोर्ड के बीच टकराव की स्थिति बनी है, इसलिए जमीन के स्वामित्व को लेकर भी यहां पर विवाद चल रहा है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तिरुचुत्तिरुदुरई गांव है, इसे लेकर विवाद बना हुआ है। पूरे गांव की जमीन को वक्फ संपत्ति बताए जाने का दावा कर दिया गया है। ग्रामीणों ने जमीन के मालिकाना हक पर सवाल उठा दिए हैं और यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाओं में आ गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ वक्फ भूमि विवाद की बात, इसके साथ साथ कब्रिस्तान और वक्फ जमीनों पर अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं। स्वामित्व और कब्जे को लेकर भी कई विवाद सामने आ चुके हैं। मामला अदालत और प्रशासन तक पहुंच गया है। दिल्ली में वक्फ संपत्ति विवाद की बात कर लेते हैं। कई सरकारी और वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व पर विवाद हो रहा है। जमीन और इमारतों के रिकॉर्ड का टकराव यहां पर बना हुआ है। मामले अदालत और सरकारी स्तर पर पहुंच चुके हैं और यहां पर भी वक्फ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक बड़ा डिजिटलीकरण चल रहा है। देश का सबसे बड़ा लैंड रिकॉर्ड है ये, सबसे बड़ा भूमि बैंक इसे आप कह सकते हैं जो वक्फ के पास है। और अब इस पर बहुत गहनता से अध्ययन किया जा रहा है, बारीकी से इसका निरीक्षण किया जा रहा है। इसी सब बातों को लेकर, क्योंकि तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, कई मौलाना इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर सरकार की नज़र है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो अब आंकड़े हमारे फैसला आपका में हमने कुछ जनता के बीच जाकर सवाल पूछे हैं, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। मैं आपको बता देता हूं कि लोगों की क्या राय निकल कर आ रही है। पहला सवाल था कि क्या वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण पूरा ना होने से विवाद बढ़ सकता है? 28% लोगों ने कहा हाँ विवाद बढ़ सकता है। 50% लोगों ने कहा पहले सत्यापन जरूरी है। 20% लोगों ने कहा कानूनी समाधान इसका निकलना चाहिए। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने पूछा लोगों से कि क्या वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन और सार्वजनिक होना चाहिए? 67% लोगों ने कहा पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। 6% लोगों ने कहा फैसला संस्थानों को करना चाहिए, जो संस्था हैं उनको करना चाहिए। 27% लोगों ने कहा सीमित जानकारी सार्वजनिक होनी ही चाहिए। और इसके साथ साथ तीसरा सवाल सर्वे का जो हमने लोगों से पूछा कि क्या नई व्यवस्था से वक्फ संपत्तियों पर सरकारी निगरानी बढ़ जाएगी, जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं। 45% लोगों ने कहा, 45% हाँ निगरानी तो बढ़ जाएगी। 36% लोगों ने कहा विवाद जो चल रहा है वक्फ संपत्तियों का वो कम हो जाएगा। 17% लोगों ने कहा केवल रिकॉर्ड अपडेट होते रहेंगे। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या वक्फ संपत्तियों के दावे पर अब सरकार और वक्फ बोर्ड में और ज्यादा विवाद हो जाएगा? 37% लोग, 37% लोगों ने कहा हाँ मामले बढ़ सकते हैं। 44% लोगों ने कहा अदालतें इसका फैसला करेंगी और 17% लोगों ने कहा ज्यादातर मामले सुलझ जाएंगे। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या नए वक्फ कानून से वक्फ संपत्तियों पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे मुस्लिमों को फायदा होगा?
19% लोगों ने कहा हां, दावे को मजबूती जरूर मिलेगी। 59% लोगों ने कहा फायदा नुकसान दोनों हो सकते हैं। 13% लोगों ने कहा कानूनी प्रक्रिया और कठिन हो जाएगी। 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मामला पेचीदा है, कहां पर आपत्ति है, कहां पर सहमति है। शादाब शम्स, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड, मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्मगुरु, मेरे साथ मौजूद हैं। अजय वर्मा, कांग्रेस नेता, मेरे साथ होंगे। मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर, मेरे साथ होंगे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं शादाब शम्स, जो कि अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के, उन्हीं के पास चलता हूं। शादाब साहब, उम्मीद पोर्टल और उम्मीद पोर्टल के जरिए अब जमीनों का डिजिटलीकरण, उनके दस्तावेजों की जांच, क्योंकि देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक और उस लैंड बैंक में भी लड़ाई भी हो रही है, माफिया भी घुसे हुए हैं, जमीनों पर कब्जा भी हो रहा है। बहुत सारे से गरीब परेशान मुस्लिम हैं, बहुत सारी हिंदू मंदिर हैं, गांव हैं, उन पर भी वक्फ ने अपनी संपत्ति होने का दावा कर दिया है। ये तमाम सारी चीजें, और इन तमाम सारी चीजों के बीच जो डिजिटलीकरण या सरकार की जो प्रक्रिया चल रही है, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत शानदार विषय आप लेके आए, उसके लिए बधाई आपको जी, धन्यवाद। आज हम सब जानते हैं कि जो डिस्कशंस या जो आपने अभी एक अपने यहाँ बैकअप में जो स्टोरी चलाई, उससे साफ होता है कि ये परेशानियां वक्त की पहले से थी। इन्हीं का निवारण करने के लिए उम्मीद एक्ट को लाया गया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। इसीलिए जरूरत थी, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए पड़ी कि हमने देखा कि जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद हुआ, उस विवाद में जब कोर्ट का जजमेंट आया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही, और वो बात ये थी कि जब मामला आस्था का आ जाए तो वक्फ बोर्ड को भी झुककर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। उससे पहले होता क्या था कि वक्फ बोर्ड पे, जिस संपत्ति पे वक्फ बोर्ड का हाथ रखा गया और एक बार जो वक्फ में दर्ज हो गई, उस संपत्ति को कहते थे वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार वक्फ में दर्ज हो गई तो फिर अब किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे वक्फ से निकाल दे। वक्फ के पास भी ये राइट्स नहीं थे कि वक्फ किसी मामले पे जहां हिंदू मुस्लिम विवाद हो, जैसे अभी आपने बताया कहीं मंदिर है और वो कहा जा रहा है वक्फ की संपत्ति है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अगर वो मानो वक्फ की संपत्ति है भी 1% मान लीजिए, और वहां पुराना मंदिर बना हुआ है, तो क्या करेंगे आप? तो इसका कोई तो निवारण होना चाहिए। तो उसके लिए इस अमेंडमेंट किया गया कि भाई आप ये बताइए, ठीक है पहले कौन सी जमीन थी, मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद देश आजाद है, अब हमें समन्वय स्थापित करना है। और जब समन्वय स्थापित करना है तब हमें यह देखना है, अगर किसी संपत्ति के ऊपर कुछ अपने लोग रह रहे हैं, कहीं मंदिर बन गए हैं, तो हम किस तरह से अब चीजों को बैठ के आपस में सुलझा सकते हैं। तो हमें आपस में चीजों को सुलझाना, उलझाना नहीं है। अगर किसी के पास वो अपनी, जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक विवाद आया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड में एक संपत्ति विवाद आया, हमारे यहाँ के जो जमींदार थे, जीएमएस रोड, जनरल महादेव सिंह रोड पर एक गांव हुआ करता था कामली, तो वहां पर जमींदार होते थे वहां के पुंडीर हिंदू राजपूत फैमिली। अब उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को, क्योंकि मुस्लिम समाज भी वहां रहता था, उन्होंने कहा भाई ये हमारे खेत हैं नीचे वाले, यहाँ आप अपना कब्रिस्तान रख लीजिए। वो कब्रिस्तान धीरे धीरे, छोटा कब्रिस्तान था, धीरे धीरे वो कब्रिस्तान बड़ा हो गया। तो कब्रिस्तान बड़ा हो गया तो वो बढ़ते बढ़ते जब 1984 का सर्वे आया तो वो सर्वे में 32 बीघे दर्ज हो गया वक्फ के एक्ट रिकॉर्ड्स में। अब वो सर्वे में एक बार दर्ज हो गया तो वक्फ की संपत्ति हो गई, लेकिन उनके रिकॉर्ड से वो कटा नहीं, क्योंकि उन्होंने मौखिक रूप से तो कह दिया लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कुछ दान उसको दिया नहीं। तो अब जब उत्तराखंड बना, यानी कि 20 साल बाद, तो अब उसमें बात आई कि 20-22 साल बाद कि भाई ये तो लाइन अलग हो गई है। अब उनके परिवार वालों ने कहा भाई हमने तो किसी को दी नहीं है संपत्ति, इतना बड़ा कब्रिस्तान कहां से हो गया। दोनों पक्षों में विवाद हो गया, हिंदू पक्ष कोर्ट गया और उसने जाके संपत्ति के कागज दिखाया और उसके ऊपर स्टे ले लिया। अब हिंदू और मुसलमान आमने सामने हो गए कि वहां वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति दर्ज हो गई तो वक्फ के एक्ट के हिसाब से वो संपत्ति वक्फ की हो गई, लेकिन उनके खसरा खतौनी पूरे रिकॉर्ड्स में 50 साल 100 साल में उनके नाम चल रही है। तो ये जो बड़ा मिसकम्युनिकेशन जो था कि आपने अपने यहाँ दर्ज करा ली, दूसरे की कटी नहीं, बिना कागजों के दर्ज हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको भी कागज दिखाने पड़ेंगे
अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को अपनी बताता है और सामने वाला भी बताता है, तो दोनों के कागज माननीय न्यायालय चेक करे, जिसको माननीय न्यायालय कह देंगे बात तो सही उसकी है। संपत्ति होगी, और आपके बीच में अगर इस बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। शादाब भाई, बात तो सही है कि भाई जिसके पास पेपर हैं वो ले आओ, पेपर चेक कर लिए जाएंगे, कहां क्या है वो सब पता चल जाएगा। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि सबसे बड़ा लैंड बैंक है, करीब 8,72,000 जमीनें हैं और इन 8,72,000 जमीनों में 5,88,000 जमीन अब तक डिजिटल रिकॉर्ड में आई हैं, बाकी की नहीं आई। जय श्री राम। मनोज जी, जो ये वक्फ बोर्ड है, यह एक ऐसा बोर्ड है जो जमीन हड़पने का एक सर्टिफिकेट दे देता है। बिल्कुल कुछ वक्फ बोर्ड के लोगों ने कहा कि भाई ये संसद भी हमारा है, जो एयरपोर्ट है हमारा है, बसंत विहार हमारा है। कुछ लोग वक्फ बोर्ड में कहे तमिलनाडु के एक 1500 वर्ष पुरानी मंदिर थी माँ भगवती की, वो मंदिर वक्फ बोर्ड की हो गई। तो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल जो आया है वह निश्चित तौर पर कारगर होगा, मुझे विश्वास है। और वक्फ बोर्ड की जमीनें 1 लाख एकड़ से 8 लाख एकड़ तक कैसे हो गई इतनी जल्दी, और इसमें वैसे गरीब मुसलमान भी परेशान हैं जिन्होंने अपनी जमीन दान नहीं दी और उनका वक्फ बोर्ड पर चढ़ गया है और वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई है। तो अब जरूरत है इसको पारदर्शी तरीके से नए अमेंडमेंट बिल के तहत वक्फ बोर्ड का पूरा जांच हो, और जो जमीनें वक्फ बोर्ड को दान नहीं दी गई हैं, जो जबरदस्ती दान करा लिया गया है, उन्हें वापस कराया जाए उस गरीब व्यक्ति को। जो हिंदू जमीनों पर जो दखल हुआ है उसे भी वापस होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड आज भारत के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है, भारत के संसद से बड़ा नहीं है। इसमें हमारे मुस्लिम समाज के बहुत सारे भाई लोग ने बहुत ज्यादा इसका विरोध किया, जबकि आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में होते हैं और उन्होंने ही कानून बनाया। उसमें बीजेपी के मुस्लिम समाज से ही नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी भी हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज को समझाया। इसके बाद भी जिस तरह के आंदोलन हुआ वह दुखदाई हुआ। अब मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड अपने रास्ते पर आएगा और जो अमेंडमेंट बिल आया है उससे नई दिशा लोगों को मिलेगी। जी, मुमताज रिजवी मेरे साथ मौजूद है। मुमताज रिजवी जी, आप मानते हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है वक्फ संपत्ति की, उम्मीद ऑनलाइन पोर्टल की, एकदम सही प्रक्रिया है, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वक्फ संपत्तियों को लेकर खासकर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे नहीं पता कि अभी आपने वक्फ बोर्ड के मामले को क्यों उठाया है, क्यों ये मौजू लेकर के आए, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये चीजें सिलसिलेवार चल रही, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अयोध्या से ज्यादा परेशानी हो गई वहां पे, तो इसलिए आपको लगा कि चलो वक्फ छेड़ दो, वक्फ ले आओ। भाई देखो, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस पे सारे लोग अमल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पहले भी रजिस्ट्रेशन होता रहा, ऐसा नहीं है कि पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता रहा। बहुत सारे ऐसे डिजिटलाइजेशन जो है इसका हुआ, और हमारे शम्स साहब बैठे वो बताएंगे। जब हमारा ये एक नेशनल वक्फ काउंसिल बना तो उसके तहत बाकायदा कंप्यूटर अलॉट किए गए, 2 वर्कर अलॉट किए गए हर स्टेट को, हर स्टेट के वक्फ बोर्ड को, ताकि सारा जो है जो रजिस्टर नहीं प्रॉपर्टी वक्फ की वो सब रजिस्टर कराए जाए, सब ऑनलाइन कराई जाए, सबकी जियो मैपिंग जो है वो भी कराई जा रही थी। तो ये हमेशा से होता रहा है। अब ये नया लाए, अब इनकी मंशा जो है वो देखिए सिर्फ वक्फ बोर्ड हड़पने की नहीं है, बल्कि आप देखिए रेलवे में जमीनें हड़पी जा रही, आप देखिए जो डिफेंस की है वो जमीनें, किसानों तक की। अगर किसान सड़क पर न उतरता और 3 कृषि कानून के लिए अपनी जानें कुर्बान न करता तो किसानों की जमीन हड़प जाते। अरे हड़प तो पहले रखी थी मुमताज भाई, वक्फ बोर्ड को लूट का अड्डे बन गए थे। वक्फ बोर्ड क्यों झूठ बोल रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड को मुसलमानों ने लूटा, मुसलमानों ने लूटा वक्फ बोर्ड को, लूटा मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को, मौलाना ने लूटा आपके, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं आप। बनाओगे आप
सरकारों लूट पे के अड्डे इल्जाम तो हर लगा जगह रहे, बन चोर जाते हैं, अपने तो क्या चोरों को करोगे? चोर कहने का दम भी अजमेर तो शरीफ रखो। पे भी भाई घोटाला अंदर है, हुआ है। पार्लियामेंट में जो बहुत सारे देश ऐसे का लोग बैठे जनता है हैं वहां भी जो चोरी जो का सीख शैलेश इल्जाम जी रही एक लगा है। मिनट, है। एक भाई मिनट, आप शैलेश जी एक मिनट। एक मिनट जी, देखिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मनोज मनु जी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैं आ रहा हूं, जब शैलेश जी, आपके अयोध्या पास आ रहा हूं। मुद्दे पर कानूनी आ गए तो कार्रवाई मैं हो। बताना चाहता ये हूँ वक्फ बोर्ड कि जो है वो अजमेर सरकार शरीफ के अंडर नहीं दरगाह आते। में शमशाद देग वक्फ का बोर्ड जो है किसी जो मुस्लिम ट्रस्ट के अंडर कड़ा नहीं है। चावल होता कोई है, मुस्लिम उसका ऑर्गेनाइजेशन जो उसको नहीं भंडारा चलाती है। होता है, उसमें भी 20 लाख रुपए का चेयरमैन घोटाला बनता हुआ। है। उस पर तो आप मुमताज चेयरमैन महल ने कैसे कुछ बन नहीं गए? बोला। क्योंकि आप भाजपा के हामी हो, भाजपा की बात करते हो, इसलिए आपको अरे चेयरमैन, हमें तो नहीं मुमताज महल बनाया जा अजमेर सकता। शरीफ अरे दरगाह पर हमें कमाल बनाओ हो गया, क्या? लूट तो हमें लूट बना है। दोगे क्या? आपको तो आपको ये वक्त की देखिए, लूट दिखाई और नहीं आप दी। उनकी तरह बोलते हो, वक्त की लूट उनकी दिखाई तरह नहीं दी बोलोगे, आपको। अच्छी वक्त बात है, की लूट, बोलना आपको भी मंदिरों की चाहिए, लूट दिखाई क्योंकि देती है। गजनवी आपको की वक्त से चौथी क्या लेना देना संतान है? आप महमूद तो जो गजनवी की सरकार कहेगी वो औलादों को बोलोगे। वक्त की लूट सरकार दिखाई नहीं जैसा देती। कहेगी वैसा करोगे। वक्त की मुमताज लूट आलम महमूद साहब, गजनवी की मुमताज औलादों को आलम दिखाई साहब, नहीं देती। नहीं, यही मुमताज बात है, आलम आपको साहब, गरीबों मुमताज का आलम हक साहब, हक मारा जाता है। मुमताज आलम, दिखाई नहीं दी एक जाती मिनट, आपको। एक मिनट रुकिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, किसी की बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। देखिए, हम तर्क के साथ बात कर रहे हैं। चूंकि मैं गया था, अल्पसंख्यक मंत्रालय गया था, तो वहां पर जब मैं गया तो किसी अधिकारी ने मैंने डेटा ये मुझे उपलब्ध कराया, तो वो डेटा मुझे मिला, और शायद किसी बारीकी से ये डेटा आपको शायद कहीं मिलेगा भी नहीं कि कितनी वक्फ संपत्तियां हैं, कितनी पोर्टल पर दर्ज हुई हैं, कितनी आपत्ति आई है, किस राज्य में कितनी आपत्ति आई है। ये रिसर्च स्टोरी है, इस पर मेहनत लगती है मुमताज साहब। इसको मंदिर और मस्जिद से नहीं जोड़ सकते, इसको हिंदू और मुसलमान से नहीं जोड़ सकते। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, ज्ञान गंगा बाद में, पहले सुन लीजिए। अरे अरे मुमताज भाई सुन लीजिए, रहा सवाल मंदिर का, अरे सुन तो लीजिए, 24 घंटे का न्यूज चैनल है। रहा सवाल मंदिर का, तो मंदिर की खबरें 18 घंटे चल रही हैं, वो नहीं दिखाई दी। लेकिन अगर आधा घंटे हमने वक्फ पर चर्चा कर ली तो आपको मिर्ची लग गई। शादाब भाई कहने लगे कि साहब बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, आप आंकड़ों के साथ, आंकड़ों के साथ बात कर रहे हो। आप कह रहे हो साहब ऐसा क्या हो गया जब आप इस पे चर्चा कर रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूं कि वक्फ में जो माफिया बैठा हुआ है, जो गुंडा बैठा हुआ है, एक गरीब किसान की संपत्ति पे हक जता देता है और वो बाहर बैठकर रोता रहता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या उसके कागजात चेक नहीं होने चाहिए? क्या उसके दस्तावेज चेक नहीं होने चाहिए? क्या ये पता नहीं होना चाहिए कि उसकी जमीन वाकई वक्फ की है या उसकी है, उसके पास उसके कागज है? करते रहे कि हर चीज की जांच हो। मनोज जी, हम लोग खुद डिमांड करते रहे। अरे कहां महमूद गजनवी की औलादें चाहती हैं? अरे आपको किसी बात से तकलीफ हो गई कि हमने चर्चा क्यों कर ली? क्योंकि जमीन लूट का अड्डा बन गई थी। कांग्रेस नेता अजय वर्मा रह गए, कांग्रेस नेता अजय वर्मा रह गए। एक बार उनकी भी हम राय ले लें। देखिए, सभी पक्ष की बात होनी चाहिए। अजय वर्मा जी नाराज हो जाएंगे, बोले मनोज जी बोलने नहीं दिया जा रहा। तो अजय वर्मा जी हैं, उनकी एक बार राय ले लेते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा करें। अजय जी, बारी आपकी। मैंने मनोज जी बहुत ही ध्यान से देश के बहुत बहुत बड़े विद्वान लोगों को यहाँ बैठकर सुना। मैं समझता हूँ कि मुझे भी सुने, आप भी कुछ भी बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं सुना। हम आपको सुनेंगे, आप भी विद्वान हैं। मैं पूछना चाहता हूं मनोज जी कि भारतीय जनता पार्टी की देश में भी सरकार है और डबल इंजन की क्या 8 इंजन की सरकार है। उनका प्रवक्ता आपने इस पर नहीं बुलाया, वो आए नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं वे बीजेपी तो हर चीज में रहती है, आए नहीं। अगर वो नहीं आए हैं तो थोड़ी देर के लिए जो ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बैठे, इनके नाम के आगे ऑब्लिक प्रवक्ता, अघोषित प्रवक्ता भाजपा और लिख दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे चेहरों के रूप में मेरे साथ कई चैनल वो बैठते हैं और भाजपा से ही कनेक्टेड केवल बात करते हैं और किसी हित की नहीं करते। तो इनको बोलते हैं तो तकलीफ हो जाती है कि आपको सच सुनने का दम नहीं रहा। ना बोले, आप कुछ भी बोल रहे थे, मैं आपके बीच में आप नहीं मेरे बोला ऊपर था। टिप्पणी करेंगे, मैं उत्तर नहीं दूंगा। टिप्पणी तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी सुन लीजिए। फिर आप सच सुनने का दम भी तो रखिए ना। बाद में आप बहुत अपनी सही टिप्पणी बोल जब रहे मैं, हैं। मनोज जी डिबेट की गरिमा खत्म है। जब ये मैं बोल चुका फिर बोल लेना कुछ भी। अब ये कुछ भी बोलेंगे, इनसे कहे शांत। चलिए पहले एक बार अजय वर्मा को सुन लेते हैं। नहीं, आपने अजय जी शुरुआत ऐसी की कि आपने लपेट लिया शम्स साहब को, तो जब आपने लपेट लिया तो फिर वो आपकी तरफ आएंगे। थोड़ा सा उनको मौका दे देते, उसके बाद लपेटते तो शायद ये देरी से होता। देखिए, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, और जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अब मैं अगर कोई बात करूं, मैं संसदीय बात कांग्रेसियों को, मैं तो इनको सम्मान बढ़ा रहा हूं। इन्हें तो देश की सरकार का अघोषित प्रवक्ता घोषित कर रहा हूं। मैं तो इनके कसीदे पढ़ रहा हूं, इनको 4 चांद लगा रहा हूं। भाई को समझ नहीं रहे, तो अल्लाह वाले आदमी समझ ही नहीं रहे। मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए देश की सरकार, जो मैं आप
पॉडकास्ट तो देखते होंगे मनोज जी, आप भी करते हैं, चैनल पे रहते हैं, टच पे रहते हैं, लेकिन इस चैनल की दुनिया से हट के एक दुनिया है जो लोग अपने अपने वीडियो बना के पब्लिक डालती है, अपनी जी। अपनी रील बनाती है। जी जी। उस रील में मैंने जो देखा और मैंने जो पढ़ा, आपके तो मैं भेज दूंगा आप। हम्म। उनका यह है कि देश में चुनिंदा वक्फ की जमीनों को टारगेट पे कर जैसे पहले किसानों के चिन्हित करके उस काले कानून बनाकर देश में माननीय अडानी साहब बड़े सम्मानीय बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने बड़े सारे गोदाम बनाए थे। अजय तो वर्मा जी, ऐसे ही बहुत पार्लियामेंट को वक्फ को दे दीजिए आप। आचार्य जी आप सुन यार तो लो जरा दिल्ली एयरपोर्ट दे दीजिए वक्फ बोर्ड को। अरे सुन पूरा तो लीजिए, वक्फ की बसंत बात विहार नहीं कर रहा वक्फ बोर्ड को दे दीजिए। मेरी सुन तो लो अयोध्या आचार्य जी, राम आप तो मंदिर हिंदू वक्फ धर्म। बोर्ड को दे दीजिए। अरे गुरुजी तब तो आपको कांग्रेस परिणाम खुश हो सुन तो जाएगी। लो, सुन लो ने, हमें नहीं चाहिए, हमने बहुत राज करा है, सब हमें जरूरत नहीं है। आचार्य जी सुन तो लो, तो वो सारा तो सारी डकारे आप ही जमीन पढ़े हैं, चिन्हित- आपको जरूरत कहाँ है? आप ही जमीन लोगों के पास सुन तो लीजिए, है, जमीन को डायरेक्ट चिन्हित। अरे इनडायरेक्ट मनोज है जी तो यार, आप ये ही के क्या सब। ये क्या है? महमूद गजनबी की औलाद यहाँ बैठ के बात कर रही अरे है। महमूद गजनबी की औलादों ने तो वक्फ लूट लिया। महमूद नहीं, तुम गजनबी ही हो की भाई, और औलादों ने कौन हो? तो तुम किसके मौलानाओं वंशज हो? के साथ मोहम्मद- मिलके यतीम बच्चों का हक खा मोहम्मद- गए। लूटा लोग कहते जिन्होंने हैं वो आप बताए मोहम्मद ना, गौरी के वंशज हैं। बताइए ना, ये आप ही के राज में लुटा। लोग कहते ये हैं तो आप आप ही ने मोहम्मद लुटवाया गौरी है के ना अजय वंशज हैं। जी। अजय अरे जी, ये तो भैया, आप ही ने लोग- लुटवाया है। गरीब लोग मुसलमानों का कहते हक हैं लुटवाते मोहम्मद हो गौरी के और वंशज हैं आप। हिंदुओं का मनोज हक जी- लूटते हो और हमसे मनोज पूछते जी, हो मोहम्मद गौरी हम के अल्लाह वंशज वाले बैठे हैं, हैं। इन्हें अरे रुकवाइए। हम अच्छा, अल्लाह शादाब वाले भाई, भी एक बार हैं बोलने तो और हम दीजिए। राम वाले भी हैं, हम अरे हराम एक बार वाले नहीं हैं। उनका जो समय है एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद हाँ चलिए जल्दी से पूरी कीजिए, पॉइंट पे आइए। लोग आप क्या होने इधर देंगे, उधर चले सबको जाते टाइम हैं? दिया आप है। क्या है, मैं आप बोलूंगा नेशनल तो हाईवे पे बोलूंगा, चलते मनोज जी, चलते मैं- पगडंडी मैं- पकड़ लेते हैं, फिर वापस लेके आते मैं हैं, डिबेट- तब तक रायता मैं फैल जाता है। डिबेट देखिए, नहीं हाँ। मैं डिबेट छोड़ता हूँ फिर, अगर आप ऐसी बात है तो आप कर लेंगे, मेरी सुनी नहीं जा रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश की बेशकीमती जमीनों को चिन्हित करके ढूंढकर आने वाले कल में हम फिर बैठेंगे। अडानी साहब के लिए ये फील्ड तैयार हो रहा है, ये सब समसाब और बोर्ड कुछ नहीं, मोदी जी ने पूरी तैयारी करी है, जमीन सारी उनको दे दी जाएंगी। नोट कर लेना, ना आचार्य जी कुछ कर पाएंगे, नेशनल ना हेराल्ड आप, किसको ना दिया? ये घर भी चला जाएगा क्या? नेशनल हेराल्ड किसको दिया? अरे भाई छोड़ो भाई, अब आप बात घोटाले में बाद पहले नेशनल मेरी हेराल्ड का आप पैसा लगाते पी रहना गए आरोप। और बता रहे हैं अपने आप अरे को भाई, ईमानदार। वाह, दिल्ली अरे की भैया, सबसे मोहम्मद सबसे गौरी के महंगी वंशज यहाँ बैठे जमीनें हैं। कहीं पर नेहरू जी के नहीं, बन गए हैं मोहम्मद पार्क, गजनबी है कि कहीं गौरी के? पर पहले एक इंदिरा तय कर गांधी लेना, के नाम बार बार से, नाम ही कहीं बदल दे संजय रहे हैं। गांधी के गौरी, नाम से, मोहम्मद गांधी गौरी, परिवार प्रिय के नाम गजनबी से हजारों मुस्लिम ही एकड़ है, जमीन लूट लिया गया कांग्रेस उन्हीं Let की me के द्वारा। respond. परंपराएं चली आ रही हैं। उस उसी पर बैठे चर्चा हुए हैं कीजिए। अघोषित भाजपा दिल्ली प्रवक्ता के में रूप में। अरे गुरुजी सुन लो दिल्ली भैया, में गुरुजी आप मनोज अपने जी, टाइम पे बहुत बोल इलाके लेना। में मनोज जी जरा अवसर हजारों दीजिएगा अरे रिस्पॉन्ड तीन करने तीन का। चार चार आदमी कांग्रेस मनोज जी पार्टी ने कर रहे हैं, मैं लूट किसकी करूं? कहीं एक पर एक नेहरू मिनट के नाम अजय जी, से, जल्दी से अपनी कहीं पॉइंट आपके पर आके डिबेट बात में खत्म ये कीजिए। नहीं होता है, मैं खत्म जो तो कर दूं, आंकड़े फिर हैं, नहीं जो बोलते। उम्मीद पोर्टल है, उस पर बात करिए एकदम कायदे की, जिससे अरे जवाब फिर खत्म मैं तो कर दूं, तिवारी फिर जी इनसे से कहना लूं, महाराज फिर जी मैं से। शम्स साहब से लूं। महाराज, देखिए मैं महाराज जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे साथ कई डिबेटों में रहे, इनको नमन करता हूँ। सुन तो लो, फिर आप कुछ भी बोल लेना, मैं कुछ नहीं कह तो रहा, सुनाओ तो क्योंकि सही। आप लोगों के पास बताओ अपने तो पास सही। फैक्ट्स हैं। तो मैं बता तो रहा हूँ कि ये हाँ। जमीन की तैयारी पप का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, ये ढूंढ के अडानी को देने की तैयारी है। ये सरकार का एजेंडा है, तीसरी सरकार बार का बोल रहे हो आप टारगेट है। और देश में केवल देश की सोशल फैब्रिक खत्म करने के लिए, सामाजिक समरसता खत्म करने के लिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इनका टारगेट है, इनका एजेंडा है, इनका पाठ्यक्रम है। पाकिस्तान हिंदुस्तान इनका पाठ्यक्रम है, एजेंडा है। इसके बिना इनका चुनाव पूरा नहीं होता, इनकी रोटी पूरी नहीं होती, इनका पॉलिटिकल वेंडेंडा नहीं होता। ये बीजेपी के पास भलाई के लिए कोई काम तो है नहीं, गरीब लोगों को मारना, शुरू से 5 किलो कांग्रेस अनाज पे मुस्लिम आश्रित कर तुष्टीकरण देना। तिवारी करते जी, आई। तिवारी सुन जी, तो भैया, सुन तिवारी लो। जी, अजय वर्मा बोलवा का ये लेना। आरोप है कि जो पाठ्यक्रम है बीजेपी का, जो पाठ्यक्रम है हिंदू मुस्लिम का, उस पाठ्यक्रम का एक अध्याय है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच मनोज करना। जी, की कहानी है, नई मैं किताब बताता को हूं कि पुरानी कांग्रेस किताब को नए पार्टी आवरण में, पिछले पुरानी 60 किताब को 65 नए सालों आवरण में से देने की कोशिश करी जा रही मुस्लिम है। समाज को अंधेरे में रखी, सोशल गटर में फैब्रिक, रखी, अनपढ़ भारत बना का के रखी, संविधान, और भारतीय जनता पार्टी की आपका सरकार आई। संविधान, आज आईएएस बाबा आईपीएस साहब का लोग बन रहे हैं। संविधान ये आदेश आज देता है कि मुस्लिम देश में समाज के हिंदू, लोग डॉक्टर, मुस्लिम, इंजीनियर, सिख, आईएएस ईसाई, आईपीएस बन रहे बौद्ध, हैं। पारसी जब सबको कांग्रेस समानता सरकार का थी तो क्या किया अधिकार इन लोगों ने? बाबा साहब का कांग्रेस सरकार संविधान थी तो देता इन्होंने है। लेकिन गटर में कुछ रख लोग दिया गॉडसे के मुसलमानों संविधान को मानते मुस्लिम हुए, समाज गट्टर कुछ से लोग बाहर निकला ही गॉडसे के नहीं। संविधान कूड़ा को मानते कचरा हुए गंदगी में भरा चंदा रहा, चोरों को बचा रहे क्रिमिनल हैं, बनाया, देश में आतंकवादी सोशल बनाया। फैब्रिक खत्म कर रहे हैं, देश मोदी के की किसानों को सरकार परेशान है, करते हैं, मोदी की देश सरकार के क्या मुस्लिमों बना को रहे हैं? परेशान करते हैं, आईएएस, देश के आईपीएस, गरीब व्यापारियों को डॉक्टर, परेशान इंजीनियर, करते हैं, पायलट। देश के छोटे छात्रों के नीट के पर्चे खुलवाते हैं, उनकी नौकरी
नौकरी खा जाते हैं, महिलाओं पे अत्याचार कराते हैं,
ये सरकार का एजेंडा है, सरकार कुछ नहीं कर रही। मुद्दों से भटकाने के लिए ये मेन काम किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। हम भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे, आचार्य जी भी बैठेंगे और फिर जब कहेंगे हाँ मैं अरे दिल्ली की आधी जमीनें नेहरू के नाम से है, इंदिरा गांधी के नाम से, संजय गांधी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से। जमीन दिखा दो, एक भी रजिस्ट्री दिखा दो, एक रजिस्ट्री चैलेंज है। 100 200 एकड़ में उनके अरे स्मारक एक बने रजिस्ट्री हुए दिखा दो हैं, आचार्य जी, जहां पर समाधि एक स्थल है, रजिस्ट्री दिखा दो आचार्य 100 जी। 200 एकड़ में बना हुआ है। टीवी के में कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, आप भी वही हो रहे हो सनातनी। मनोज जी जरा हमें ले लीजिए प्लीज। हाँ, शादाब भाई का नंबर है। हाँ, किससे मुखातिब होंगे? अजय वर्मा से मुखातिब होंगे या बिल्कुल देश अजय से जी से, मुखातिब अजय होंगे? जी से, अजय जी से। अजय जी से, बहुत ठीक अच्छा है। अजय जी बात कर रहे हैं। हाँ। ये कह रहे थे जरा बता दो जमीनें कहाँ गड़बड़ की गांधी परिवार ने। अभी मेरे यहाँ सायरा बानो वाड्रा, जरा पूछ कौन है? लीजिएगा अजय जी। ये उत्तराखंड के अंदर सितारगंज में अभी बड़ा घोटाला जमीनों का सामने आया। ये लूट मचाई है, जमीनों का वक्फ माफिया है ये गांधी परिवार। ये जहां चाहे हरियाणा में देखो इनकी लूट, वक्फ के साथ संपत्तियों की बंदरबांट की। संसदीय भाषा, ये संसदीय देखिए, भाषा का प्रयोग करिए, आप कुछ भी बोलिए, मध्य प्रदेश के संसदीय अंदर, और भाषा। अब ये सामने आ गया उत्तराखंड के अंदर। अभी हमारे यहाँ देहरादून के रायपुर में वक्त की बड़ी संपत्तियों पर वाड्रा परिवार की जमीनों के लैंड ग्रैब का मामला आया था कांग्रेस तो सरकार में, मुकदमा और दर्ज अभी करा एक दो और नया भैया। खुल गया। ये सायरा कागज बानो ले लो, वाड्रा, मुकदमा ये दर्ज करा दो। अरे सुन तो सरकार लीजिए, बता आपका, दीजिए हकीम सायरा आपका, बानो वाड्रा मुजरिम कौन है? आपके, ये जज आपके, कौन है गवाह, सायरा बानो वकील वाड्रा? आप, क्या है वकील गांधी आप, परिवार दलील से आप, संबंध? वकील क्या आप, उत्तराखंड के अंदर ये कौन सा, आपको ये पद कौन मिल सी गया है। सेटिंग गेटिंग चल रही ये है? अरे कौन से लैंड गद्दारी माफिया कर हो, रहे हो आप? अरे लैंड कौन माफिया से हो, शर्म गद्दारी नहीं करते आती? हो? लूट के मुस्लिम खा गए और कौम से क्या गद्दारी खाओगे? करते पूरा हो? देश खा गए, डकार गए आप, गद्दार पूरा हो, देश खा गए। मुसलमानों की कौम अभी से गद्दारी अभी चेंज करते नहीं हो। पड़ रही है, कह रहे हो हम बड़े ईमानदार गद्दारी हैं। करते अरे हो इस कौम दूध से। के दूल्हे बनते हो, मुसलमानों की तुम कौम लोगों से ने पूरा गद्दारी करते देश हो। लूट के खा गया और तुम अडानी अंबानी नकली ऐसी मुसलमान धूल नहीं है हो। तुम्हारी, तुम्हारे नकली पैर की धूल मुसलमान नहीं है। हो। यहाँ सब ये लूट के बताओ खा गए। कि घर में सनातनी पूजा करी, शिवलिंग स्थापित करा, राम मंदिर बनाया अपने घर में? कमाल कर दिया। पूजा करा, हम उसमें जल भारतीय चढ़ाया करो। डीएनए हैं, हम गजनवी जल तुम्हारी चढ़ाओ। तरह अवैध औलाद नहीं है महमूद गजनवी जल की। चढ़ाओ, हम किसी जल फिरोज चढ़ाओ, खान की मोहम्मद औलाद गौरी की, नहीं है, हम मोहम्मद किसी गौरी की फिरोज खान की संसद हो। औलाद नहीं है। हम पक्के सच्चे मोहम्मद भारतीय गौरी की मुसलमान संसद हैं। हो। ये हमारा महमूद डीएनए भारतीय गजनवी, है। मोहम्मद हम गौरी महमूद इनके गजनवी नहीं वंशज है हो। तुम्हारी तरह जो लूट नकली कर लो। मुसलमान तुमने हो। लूट के खा गया, कौम वक्फ के लूट के खा गया, गद्दार हो। देश लूट के खा कौम गया, के जमीन से गद्दार लेके हो। आसमान तक के कौम के सारे गद्दार घोटाले हो। तुमने कर लिए। अरे कौम कहां के जाओगे गद्दार बेशर्मो? हो। बुफोर्स कौम के घोटाला, गद्दार हो। बुफोर्स घोटाला कौम याद के है, गद्दार हो। कॉमन हेल्थ कौम के घोटाला याद है, गद्दार हो। कॉमनवेल्थ घोटाला कौम के याद है। गद्दार हो। अरे कौन सा कौम घोटाला के छोड़ा? गद्दार हो। कौन सा घोटाला कौम के छोड़ा? गद्दार सब हो। लूट के खा कौम गए के आप। गद्दार सारा हो। लूट लिया कौम देश, के और अब गद्दार क्या कह हो। रहे हो? अब कौम के ईमानदार पारसा गद्दार बन हो। के आए हो। मोहम्मद अब गौरी के वाड्रा वंशज हो। फैमिली महमूद अब ये गजनवी के लुटेरों का वंशज अड्डा हो। बन गई है। मोहसिन भाई, ये जो- गद्दार हो। ये ठीक है, मैं जो समझ गया। प्रियंका वाड्रा समझ गया, फैमिली समझ है, गया। के मोहसिन भाई, उसका अड्डा बना मोहसिन हुआ भाई, है। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये विवाद, कौम के मुझे लगता है कि गद्दार वक्फ हो। की संपत्तियों के कौम विवाद के बहुत सारी गद्दार ऐसी हो। संपत्ति हैं कौम के गद्दार हो। जिसमें महमूद मंदिर हो गजनवी गया के या वंशज हिंदुओं हो। की कोई बैठे जगह हुए हुई, कांग्रेसी, लेकिन एक ये बड़ी सारे संख्या है वक्त के मुस्लिमों लुटेरे की, यही गरीब है। मुस्लिमों और की इन्होंने है, अपनी वहां पर भी तुष्टीकरण वक्फ की ने राजनीति के अपनी चलते संपत्ति होने का दावा कर दिया। मुझे बाकी लगता है कि ये संपत्तियों को प्रक्रिया वक्त की होगी इसी तरह से तो झगड़े ऐसी करवाएं। तमाम ऐसी संपत्तियां जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जो सालों से खिंच रही हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा, मुझे लगता है कि अच्छा होगा तमाम ऐसी विवादित संपत्तियों पर निर्णय निकल कर आ जाएगा, बहुत सारी विवादित संपत्तियां छट जाएंगी। बिल्कुल सही। मोहसिन जी, मुमताज जी। ये मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, ममता जी आपसे। देखिए, ऐसा है कि अब मसला ये नहीं है, मसला उन लोगों के लिए है कि जो 40-50 हजार मस्जिदों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं, उसके नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। मसला उनसे है ना, वो क्या देश में करना चाहते, पूरे देश को खोदना चाहते हैं। बाकी कोई एतराज नहीं है, सारी प्रक्रिया को मुसलमान फॉलो कर रहा है। देखिए, वो तो मुसलमान मोहन दिखा रहा है। भागवत बोल चुके और हैं जब कि तक देखिए- हर शिवलिंग के नहीं, अंदर, अरे तो हर मोहन शिवलिंग के भागवत नीचे जी को मंदिर सुन मत कौन खोजो, वो रहा तो है? बोल चुके हैं। उनकी मान कौन रहा है? लिस्ट लिए घूम रहे लोग, आज ये मंदिर, कल वो मंदिर, कल वहां तांडव, परसों वहां ये सब पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो कुल मिलाकर अयोध्या, के देखिए, मथुरा, ये समझ काशी, ये लीजिए, 3 तो हमारा मैं एजेंडा एक में चीज कहना है चाहता हूं। सनातनियों को। एक चीज समझ बात की लीजिए बात कि है, इस देश का मुसलमान 25-30 जो करोड़ अयोध्या मुसलमान है वो प्राप्त कर यहीं का लिए, है, यहीं रहेगा। काशी और वक्फ की मथुरा जो जल्द जमीन है ना, प्राप्त वो भी करेंगे। यहीं रहेगी।
ऐसा नहीं कि मुसलमान उसको उठाएगा और लेके भाग जाएगा कहीं और, नहीं, यही रहेगी। और अरे तो यही गंदगी रहेगी। से भारत के रहेगा। लोग, भारत की जमीन है, वक्फ बोर्ड भी तो भारत का है। हाँ, अगर ये जो भारतीय शमशाद मुसलमान जो भारत आप का है उसी तो कर वक्फ रहे बोर्ड हैं। की जमीनें भी तो भारत शमशाद की जो हैं। है तो किस बैठेंगे चीज ना, के? अपने लोगों अरे के साथ इस्तीफा बात दे दो। करेंगे कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता घोटाला है। हो रहा है वक्फ बोर्ड में, इस्तीफा दो, बैठे भी हो अरे वहां पे हम जमे। सीबीआई जांच अरे करा रहे इस्तीफा हैं, दो, हमने थोड़ी किया, इस्तीफा चोरों दो। ने चोरी की, हम लेकिन तो कह रहे इस्तीफा भी सीबीआई नहीं जांच दोगे, कराएंगे, न मरेंगे सीबीआई न जांच मोर्चा कराएंगे, छोड़ेंगे। एक एक अरे ऐसे चोर को, थोड़ी लकड़ चलता है। बग्गों को, अगर सलाखों के आपको लग रहा है पीछे वक्फ बोर्ड डालेंगे, इतना खराब है, सीबीआई जांच कराएंगे, आपका एक को खराब नहीं है, छोड़ेंगे। अरे इस्तीफा मेरी दो, भी सीबीआई जांच भारत होनी रोको। चाहिए, मेरे विभाग की लेकिन भी वहां जांच पे हो। हम इसलिए तो कह बैठे रहे हो क्योंकि हैं, अरे मंत्री को चोरों को दर्जा लेकिन मिला हुआ है, छोड़ेंगे नहीं, सारी चोरों को सुविधाएं मिली छोड़ेंगे हुई नहीं, है, जिन्होंने लूट सरकार किया से उन्हें जुड़े हुए छोड़ेंगे हो। नहीं, अरे एक ऐसे को तो नहीं नहीं चलता छोड़ेंगे। है। चाहे तुम्हारी अगर सरकार आपको में लग रहा है लूट ठोकर हुई, मारो ना, सपा में हुई या क्यों नहीं कांग्रेस ठोकर में मारते हुई, हो? एक को नहीं मारो छोड़ेंगे। ठोकर। सारे लकड़ बग्गों लेकिन को, ठोकर नहीं मार सारे सकते, चोरों क्यों? को जेल क्योंकि भेजेंगे। फायदा हो जरा रहा है रिकॉर्ड आपको। तो संरक्षित आपको होने दो, मंत्री का आपका दर्जा रिकॉर्ड प्राप्त मंत्री संरक्षित बने होने दो। हुए हो। अगला नंबर गाड़ी यही है, घोड़ा आपकी ये सिगरेटी इच्छा भी पूरी दुनिया करेंगे, भर का फायदा, आपकी ये इच्छा भी पूरी और न करेंगे, जाने पता चिंता नहीं मत क्या करो। क्या भी करके सबको बैठे होगे, सबको एक तब एक पता चोर चलेगा। को तो इस सलाखों तरीके के चलता पीछे होता नहीं है। डालेंगे। देखिए, जो अस्पंदियार सच है और वो उसके सच है, सारे जो झूठ है चोरों वो को, झूठ है, अली बाबा और और उसके बीजेपी की 40 नियत चोरों को सबको पता सबको चल गई जेलों है। में डालेंगे। हाँ, चिंता मत करो, नोटबंदी एक को से छोड़ने लेकर वाले के, नहीं है। हाँ, और एक को नहीं तमाम जितने छोड़ेंगे, ये एक को अमेंडमेंट नहीं लाए, छोड़ेंगे। मुमताज कानून साहब लाए, चिंता मत इनकी करो, पोल खुल अली गई। बाबा और अब 40 तो चोर, अयोध्या में भी सुना है पोल ना, खुल गई। सबको जेल हाँ, डालेंगे, सबकी हाँ, जांच अयोध्या में कराएंगे। पोल खुल गई। अरे ये मोदी की उद्धव सरकार ठाकरे ने है, तो बहुत सही ये बात मोदी कही की सरकार कि है, मंदिर ये वही डबल इंजनों बनाएंगे, की सरकारें चल रही काश्मीर है। बना अब रहे चोर थे, बच कि नहीं वहाँ लूट पाएगा, अब मचाएंगे, तो चोर जेल मंदिर वही जाके बनाएंगे रहेगा। और फिर लूट वही सिंगल इंजन, मचाएंगे। डबल इंजन, ना इसलिए- जाने कितने इंजन सरकार तो चल रही है, लेकिन एक बड़ा विषय था और मुझे लगता है कि उस विषय पर सभी पक्ष सहमत हैं। जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसके साथ अन्याय हो रहा है कम से कम उससे खुश होना चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। अजय जी, समय खत्म हो गया और आज बात हो नहीं पाई, जो होती है ना अपनी बात, आज हो नहीं पाई। जल्दी से कह दीजिए कुछ। 5 सेकंड 5 सेकंड। देखिए, ऐसा है, Objection. बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता के चेयरमैन बनने से पहले की आप बता संपत्ति की दीजिए, जांच और अब बाद जांच में होनी चाहिए। बोलिएगा, सारा अब जांच होनी चाहिए, अब जांच होनी चाहिए। बताइए, पता चल जाएगा, कहाँ दूध का लूट दूध, मचाई पानी का है? पानी हो जाएगा। ये तो उत्तराखंड को लूटोगे, क्या मैं बनाना समर्थन चाह रहे करता हो? हूं। ये बता तो, जो मैं ये कहाँ समर्थन चल रही करता है? हूं। प्रियंका वाड्रा बताएं, ये कौन है सायरा वाड्रा? कौन ये चोर है? सायरा देखिए, बानो गुप्ते एक्ट पर वाड्रा हाथ है, रख रहे हैं बताएं शादा भाई, आप वो प्रियंका नहीं गांधी, बताएंगे। ये कौन है? ये बताना फिर कभी पड़ेगा चर्चा वहां से। करेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं जो इस मुद्दे पर मेरे साथ मौजूद थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन देखते हैं, बहुत सारे ऐसे इसमें आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, जो चर्चा चल रही थी उसमें इतना ही। एक बड़ी खबर आ रही है